नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रत्ना गुप्ता। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रकरण मैंने पढ़ाने के लिए चुना है वह है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। ये जो करिकुलम शब्द है ये लैटिन भाषा के कुरे से लिया गया है। कुरे का अर्थ है दौड़ का मैदान, ए कोर्स टू बी रन, वह पथ जिस पर दौड़ा जाए। जब हम शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो इससे मतलब है कि विद्यार्थी विद्यालय में जिस मार्ग का अनुसरण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है वह पाठ्यचर्या है। जिस मार्ग का अनुसरण करता है अर्थात जो विविध क्रियाकलाप करता है, जो विविध अनुभव प्राप्त करता है, जो विविध प्रयोग करता है ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, वह सब पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या की जो प्राचीन संकल्पना थी वो बेहद संकुचित थी। इसमें जो पाठ्य से आगामी क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था, उन्हें पाठ्यचर्या से अलग समझा जाता था। सोशल सर्विस है, खेल कूद है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, इन सब को पाठ्यचर्या से अलग समझा जाता था। तो जो प्राचीन संकल्पना थी पाठ्यचर्या की वो बेहद संकुचित थी, लेकिन नवीन संकल्पना बेहद बृहद है। ये वास्तव में जो पाठ्यचर्या है इसे शिक्षा का पर्याय मानती है, बेहद बृहद संकल्पना है। इसके अनुसार पाठ्यचर्या में सब कुछ सम्मिलित है, केवल पठन पाठन से संबंधित अनुभव नहीं, अन्य अनुभव भी इसमें आते हैं। जो छात्र विद्यालय में शिक्षकों से वार्तालाप करते समय प्राप्त करता है, अपने मित्रों से बातचीत करते समय प्राप्त करता है, खेलकूद के मैदान में खेलते समय प्राप्त करता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय प्राप्त करता है, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते समय जो अनुभव प्राप्त करता है, वह सब पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या वास्तव में क्या है? संपूर्ण विद्यालय का जीवन है। अगर हम विभिन्न परिभाषाओं की तरफ देखें तो हमें विविध शब्द मिलते हैं पाठ्यचर्या को डिफाइन करने के लिए। कुछ लोगों ने यह कहा कि पाठ्यचर्या एक डिजाइन है, एक प्लान है जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाठ्यचर्या वो समस्त संसाधन हैं जिनका उपयोग छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है, या वे समस्त संसाधन जिन्हें विद्यालय अपने छात्रों को प्रदान करता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि पाठ्यचर्या वे समस्त परिस्थितियां हैं जो छात्रों को विविध अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती हैं। कुछ कहते हैं कि पाठ्यचर्या वे समस्त अवसर हैं जो छात्रों को प्रदान किए जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि पाठ्यचर्या विविध क्रियाएं हैं जो छात्र करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या क्या है? कि पाठ्यचर्या वे विविध समस्त अनुभव हैं जो छात्र प्राप्त करता है या छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। और कुछ लोगों ने यह कहा कि पाठ्यचर्या वांछित अधिगम अनुभव हैं। तो विविध प्रकार से विविध विद्वानों ने पाठ्यचर्या को परिभाषित किया है। ऊपर से देखने पर यह लगता है कि ये समस्त शब्द अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन हम जो विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर बनाते हैं और फिर छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, छात्रों से विविध क्रियाएं कराते हैं और फिर उन क्रियाओं के माध्यम से छात्र विविध अनुभव प्राप्त करते हैं और उनका वांछित अधिगम होता है। इस प्रकार जो विविध प्रत्यय
विभिन्न परिभाषाओं में अलग अलग जान पड़ते हैं, वे समस्त प्रत्यय एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इन समस्त प्रत्ययों को मिलाकर अगर हम शिक्षा की एक परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि शिक्षा की नहीं, सॉरी, पाठ्यचर्या की। अगर हम पाठ्यचर्या की एक परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि पाठ्यचर्या एक योजना है जो छात्रों को विविध अवसर प्रदान करके विविध अनुभव प्रदान करती है और उनका वांछित अधिगम कराती है। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो वास्तव में इंटेंडेड नहीं है वरन एक्चुअलाइज्ड होती है। इंटेंडेड तो सिलेबस होता है, जो पाठ्यचर्या होती है वह एक्चुअलाइज्ड होती है, जो छात्र को प्राप्त हो गया। और ये जो पाठ्यचर्या है वो सभी विद्यालयों की अलग अलग होगी। एक तो सिलेबस हो सकता है, सिलेबस एक है, लेकिन उस सिलेबस का क्रियान्वयन हर विद्यालय में अलग अलग तरीके से होता है। बल्कि हम ये कहेंगे कि हर टीचर उसको अलग अलग तरीके से क्रियान्वित करता है। कोई किसी विषय वस्तु को पढ़ाकर छात्रों को प्रदान करेगा, कोई कुछ क्रियाएं कराकर प्रदान करेगा। तो सिलेबस एक हो सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या जो है वो अलग अलग होती है। सिलेबस सैद्धांतिक होता है, पाठ्यचर्या व्यवहारिक होती है, एक्चुअलाइज्ड होती है, सिलेबस इंटेंडेड है। और ये हर विद्यालय का एक हो सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या हर विद्यालय की अलग अलग होती है। यही जो है वो दोनों में